देखिए, बीजेपी का स्टेटमेंट भी इस पूरे मामले पर सामने आया है। हत्याकांड के पीछे टीएमसी का हाथ है। बीजेपी सीधे तौर पर ये कह रही है टीएमसी ने साजिश करके हत्या की है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे तौर पर बीजेपी स्टेटमेंट दे रही है कि टीएमसी इसके पीछे है। जिस तरीके से एक के बाद एक लोगों की हत्या की गई और जो पूरा घटनाक्रम है, गाड़ी के पीछे कई राउंड फायरिंग करना और उसके बाद जान से मार देना, क्या आपको लग रहा है अब पूरे इस मामले में आगे कैसे कार्रवाई की जाएगी? वहां पे जितने भी विधायक थे, सभी विधायकों ने टीएमसी पे सवाल खड़ा किया, अभिषेक बनर्जी पे सवाल खड़ा किया है। साथ ही साथ जो टीएमसी का नेचर रहा है, चुनाव हारे या जीते वहां पे इस तरह से घटनाएं घटती है। और इसी तमाम चीजों को लेकर अर्जुन सिंह की बात करें या फिर जो बीजेपी के तमाम महिला विधायक वहां पहुंचे थे या फिर और जो वहां पे और विधायक जो पहुंचे, दोनों सभी ने टीएमसी पे सवाल खड़ा किया कि उनके ही लोग शामिल है, उनके ही द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। हार को पचा नहीं पा रही है टीएमसी और कहीं ना कहीं बंगाल को जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की सिचुएशन में कर रही है। सारा जो है टीएमसी की ओर इशारा करता है। जो बीजेपी के नेताओं ने साफ साफ संकेत दिए हैं। और बहरहाल पुलिस का जांच का विषय है कि टीएमसी के लोग थे या कौन थे इसमें, क्योंकि साफ शूटर ही कहा जाता था। आप देखिए, पूरी प्लानिंग की तरफ से पहले जब स्कॉर्पियो चंद्रनाथ रथ आगे बढ़ता है, 100 मीटर से वो करीबन 60 से 70 के स्पीड में गाड़ी चला रहा था। उससे ही जैसे ही एक 4 चक्का गाड़ी 4 व्हीलर उसको ओवरटेक करके आगे से रोकता है, गाड़ी रुकती है। बाइक सवार लोग, एक बाइक में 2 लोग सवार थे, साफ शूटर, वो पहुंचते हैं और दनादन गोलियां मार के वहां से फरार हो जाते हैं। तब समझ सकते हैं कि 2 गाड़ियों को जो इस्तेमाल किया गया, एक बाइक और 4 व्हीलर को तो पुलिस ने उसको अपने कस्टडी में ले लिया है, उस पर जांच की जा रही है। लेकिन जो बाइक सवार थे, अब किस तरह से प्लानिंग की गई, वो कितने बजे निकलते हैं, कितने बजे घर जाते हैं, तमाम चीजों को रेकी की गई होगी। उसके बाद इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि ये पूरे तरीके से प्लानिंग दिखाता है। जो बीजेपी के नेताओं ने भी साफ साफ कहा है और बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे, लगभग हजारों की संख्या में वहां पे रोड पे पहुंच गए थे और वहां पे जाम की समस्या बन गई थी। पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर का समस्या बन गई थी, पुलिस ने, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, पुलिस हो, सभी लोग वहां अभी भी मौजूद है। और जो बारासात के हॉस्पिटल के बाहर में जब उनकी पोस्टमार्टम की जा रही है, उसके बाद उनके सबको हैंडओवर किया जाएगा। वहां पे भी पुलिस व्यवस्था। लेकिन धनंजय, सवाल ये भी उठता है कि कैसे लोकेशन का पता चला, मूवमेंट की जानकारी कैसे इन लोगों को हुई, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त है ना। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं और उनके पीए की रेकी करना, क्यों देखिए, जो चंद्रनाथ देव में जब नंदीग्राम चुनाव कवरेज करने के लिए गया था तो सारा डिटेल बताते थे, अच्छे तरीके से बात भी करते थे। चाहे कि कोई भी उनको फोन करता था, उनका फोन भी उठाते थे। और पूरे विधानसभा में एलओपी के जितने भी काम होते हैं, जितना बैनर पोस्टर हो, तमाम रणनीति तैयारी करना, एक तरह से राइट हैंड कहा जाता है, शुभेंदु अधिकारी कहा जाता था। और वो हर गतिविधियों को शुभेंदु अधिकारी का मैनेज करते थे। अभी कई सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी है। बताया जा रहा है जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है, ऑस्ट्रिया मेड वो पिस्टल है, वो पिस्टल भारतीय बाजारों में तो मिलती ही नहीं है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं सिर्फ उनके पास ये होती है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी है, ये हमलावर आखिर कौन थे और ये पिस्टल उन तक कैसे पहुंची? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रिया मेड पिस्टल है और वो पिस्टल से जो गोली मारी गई है, वो किसके द्वारा मुहैया कराया गया, कौन लोग संदिग्ध, कहाँ से मंगाया गया। कि देखिए, आम बात है बंगाल में बारूद मिलना, बंदूक मिलना, ये आम बात है। और कौन लोग इसमें उनको हैंडओवर कराया, किसके कहने पे उनको मारा गया, क्योंकि देखिए किसी न किसी के हाथ तो होगा, क्योंकि इतने बड़े, ये साधारण इंसान है ना, उसको पॉलिटिकल किसी से लिंक था। सिर्फ एक उनके पीए थे, उनके कामकाज को देखते थे और उनके मारना, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है टीएमसी के ऊपर, क्योंकि जो रणनीति बनाते हैं, रणनीति बनाकर शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी से जितवाता है, चाहे भवानीपुर हो और इससे पहले नंदीग्राम में हो, सभी पहलुओं पे उन्होंने साथ दिया है शुभेंदु अधिकारी को। और वो लड़का जो उनका पीए, यंग लड़का, उसके साथ हमेशा खड़ा रहता था, उन पे गोलीबारी करना, हर पहलुओं की जांच होगी।